हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। एंड मैं आप सभी का अपने चैनल दो घर की नारी पे दोबारा से वेलकम करती हूँ। तो आज का ब्लॉग हमारा डीमार्ट का सेकंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि आइटम्स बहुत ज़्यादा थे तो मैंने डिसाइड किया कि एक सेकंड पार्ट हम इसका बनाएंगे। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए। आई विल ट्राई टू वर्क ऑन योर फीडबैक। और अभी हम स्टार्ट करते हैं तो अपना डीमार्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम सबसे पहला प्रोडक्ट हम एक बाउल्स का लेते हैं। वहाँ पे ना बाउल्स की बड़ी अच्छी रेंज है, बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी रेंज है कि आई थिंक आप जब भी वहाँ पे लेने के लिए जाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कौन सा वाला पैटर्न चूज़ करें, क्योंकि डिज़ाइंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो मैंने ये वाला पैटर्न चूज़ किया, ऑल्दो मुझे वहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन थी, बट घर पे आने के बाद जब मैं इसको देखा तो मुझे लगा कि हाँ अच्छा चूज़ करके लेके आई हूँ। तो ये अंदर से येलो है। और बेसिकली बाउल्स तो देखो सर्विंग के लिए भी हमें चाहिए होते हैं। आप घर में बाउल्स कितने भी हो, कम हो, कितने भी क्यों ना हो, हम लेडीज़ को हमेशा कम ही लगता है। हमको लगता है कि नहीं थोड़ा तो आउटडेटेड हो गया है, या अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी ये थोड़ा क्रैक हो गया है, यहाँ से पीला हो गया, यहाँ से हरा हो गया, नीला हो गया। तो हम लोग को लगता है कि नहीं, हमें थोड़े और अच्छे बाउल्स लेके आने चाहिए। और आई थिंक ये मेरे साथ ही सभी के साथ होता होगा कि जब भी हम मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, खासकर होम डेकोर के लिए, तो हमें बेसिकली चीज़ें दोबारा से अच्छी लगने लग जाती है। दूसरी हमें लगता है कि यार ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये होनी चाहिए। तो ये मेरे साथ भी होता है। तो ये अभी आप जब ये हॉल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। तो ये मैं बाउल्स लेके आई हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा बाउल है, आप इसको काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सर्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको। थुपका, मैं बेसिकली थुपका काफ़ी पसंद करती हूँ, तो मैं थुपका के लिए बाउल्स लेके आई हूँ। और ये मैं 4 लेके आई हूँ। तो ये 4 बाउल्स लेके आई हूँ ये वाले। और इनका अगर मैं प्राइस बताती हूँ तो इट इज़ 149 रुपीज़ फॉर ईच बाउल। तो एक बाउल 149 का है और MRP है इसका 220। तो अगर 149 का एक बाउल है, आई थिंक 150 रुपये का बाउल है, तो इट इज़ गुड। द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। ये चीप क्वालिटी का नहीं है, ये चीप मेलेनिन क्वालिटी का नहीं है। ये एक अच्छा, मतलब एक अच्छे डिनर सेट को टक्कर दे सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो जो फर्स्ट आइटम है हमारा ये बाउल है। 4 बाउल्स में लेके आई हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये वाले बाउल्स। और इसके बाद हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है वो ये एक बेसिकली कटलरीज रखने के लिए मैं लेके आई हूँ। ऑल्दो मेरे पास एक है बट वो स्टील का है, तो अब मैं काफ़ी बोर हो चुकी हूँ उससे। तो मुझे लगता, मैं जब वहाँ पे थी तो मुझे लगा चलो एक नया लेके आते हैं सेट कटलरी रखने के लिए। तो मैं नए कुछ स्पून और फॉक के सेट्स भी लेके आई हूँ। तो उसके लिए मुझे लगा कि तो चलो एक नया कटलरी स्टैंड भी ले लेते हैं। तो ये अच्छा था। अगर मुझे कटलरी नहीं रखना होगा तो मैं इसका काफ़ी DIY भी मैंने दिमाग में रख के इसको मैंने परचेज़ किया है। और इसका प्राइस की अगर बात करते हैं तो 110 रुपीज़ का है। पीस ऑफ 110 रुपीज़। अगेन द प्लास्टिक इज़ वेरी नाइस। अगर मैं इस पर देखिए बहुत अच्छी प्रेशर भी डाल रही हूँ तो मैं इसको दबा नहीं पा रही हूँ, काफ़ी स्टडी है ये। अब जो अगला प्रोडक्ट है मेरे इस हॉल वीडियो में वो है ये एक झाड़ू। अब ये एक बाथरूम के लिए झाड़ू है। बेसिकली हम लोग अभी, मतलब मैं जो यूज़ करती हूँ बाथरूम में, वो एक ट्रेडिशनल सीको वाला जो हमारा झाड़ू होता है, इसमें सीक होते हैं, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो कभी कभी उसका जो मुझे इशू लगता है वो ये होता है कि वो जो टूट जाते हैं फिर आपको हाथों से उठाने पड़ते हैं। तो इसके लिए ये गाला का है, आई थिंक। हाँ गाला नहीं, गाला का नहीं है ये, हाँ नहीं गाला का ही है। तो ये मैं लेके आई थी। इसका एक बार यूज़ करूँगी तो मैं आपको ज़रूर इसका फीडबैक दूँगी। आई एम नॉट श्योर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट वो टूटेगा नहीं, ऑब्वियसली सफाई करते में टूटेगा नहीं, आपको हाथ से नहीं उठाना पड़ेगा। और क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। तो इसका मैं फीडबैक आपको ज़रूर दूँगी एक बार जब मैं इसको यूज़ करूँगी ना, उसके बाद मैं इसका दूँगी। और जहाँ तक है इसके प्राइस की बात, इसका प्राइस है 110 रुपीज़। और इसके बाद मैं फ्रूट बास्केट लेके आई हूँ 2। देखिए कितनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर। ये मुझे बहुत पसंद आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऑल्दो मेरे पास है और मुझे लगा था मुझे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी क्योंकि मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। अगेन एक नहीं ली, फिर 2 ले ली। देखते हैं क्या करना है इसका। बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आई। इनका अगेन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक डाइनिंग टेबल पे या टेबल पे रखे हुए अच्छे लगेंगे। इसके अंदर फ्रूट्स रखे हुए अच्छे लगेंगे। इसके अंदर मैं बहुत कुछ कर सकते हैं, काफ़ी कुछ रख सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपकी क्या बोलेंगे उसके लिए, क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं लेके आई। तो इसका प्राइस है डीमार्ट का 99 ईच। तो ये 99 रुपीज़ का एक बास्केट है। इसके बाद मैं एक लेके आई हूँ, वहाँ पे मुझे ना एक अच्छी चीज़ मिली, वो था ये एयर फ्रेशनर।
तो ये जो एयर फ्रेशनर है बेसिकली ये बीड्स हैं, अगर आप देखेंगे तो ये बीड्स हैं, तो ये मुझे लगा चलो ट्राई करना चाहिए। तो ये मैं लेके आई थी 99 रुपीज़ ईच का। ये एक रूम फ्रेशनर है, ये फ्रेगनेंस है लेमन, और फिर मुझे एक लेवेंडर भी लेना था तो एक मैंने लेवेंडर लिया। तो बेसिकली मैंने 2 लेमन लिए, एक लेवेंडर लिया ट्राई करने के लिए। मुझे लगा आए हैं यहाँ पे तो ट्राई करना तो बनता है, तो लेमन अच्छे लगे तो 2 लेमन और एक लेवेंडर लिया। और इसका जो प्राइस है वो है 99 रुपीज़ ईच। इसके बाद में एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ लेके आई हूँ, इसको बोलते हैं सिंक स्ट्रेनर। तो यूजुअली क्या होता है हमारी जो सिंक में, अगर हमारे सिंक में गैप ज़्यादा है ना, तो जो खाने के हैं, पत्ती है, चाय पत्ती है, अदरक है, और बेसिकली जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बाद में जाके वो ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी जो पाइप है वो ब्लॉक हो जाती है। तो एक स्ट्रेनर है, इसको ये बहुत इजीली से आपके सिंक में फिट हो जाएगा। तो जब इसमें सारा वो आपका जो भी रेसिड्यू है वो छन जाए, बच जाए, तो आप इसको उठाइए और आप अपने डस्टबिन में इसको डाल दीजिए। तो इस वजह से आपका जो पाइप का ब्लॉकेज है वो रुक जाएगा, तो पाइप का ब्लॉकेज नहीं होगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल आइटम है, आई थिंक सब जानते होंगे इसके बारे में। तो जिनको नहीं पता है तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये हर लोकल मार्केट में अवेलेबल है और डीमार्ट में इसका प्राइस था 25 रुपीज़। इसके बाद जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि अगर आपने कुछ माइक्रोवेव में गर्म करना है तो आप ट्राई कीजिए कि उसमें प्लास्टिक ना हो। तो उसी वजह से मैं 2 ग्लास बाउल्स लेके आई हूँ। तो बेसिकली और ये अच्छी क्वालिटी थी, तो माइक्रोवेव सेफ़ हैं। तो ये मैं 2 लेके आई थी और इसका एक का प्राइस है 79 रुपीज़। तो ये मैं 2 बाउल्स लेके आई थी। और तो मेरे पास बोरोसिल के हैं पर वो थोड़े बड़े हैं, तो वो मैं डेली यूज़ में ना कर नहीं पाती, बहुत जगह घिरते हैं, तो वो अलमीरा में रखा हुआ है। तो आई थिंक ये है, ये डेली यूज़ के लिए काम आ जाए, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा सब्ज़ी तो बनाते नहीं ना कि इतने बड़े बाउल में हम उसको गर्म करें। तो ये परफेक्ट साइज़ है एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए, तो ये ठीक लगा मुझे, तो इसलिए मैं 2 लेके आई। अगर ये ड्यूरेबल रहेंगे, काफ़ी चलेंगे, तो मैं शायद नेक्स्ट टाइम पे इसके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं, साइज़ वेरिएंट्स, वो मैं लेके आ सकती हूँ। और उसके बाद मैं एक यूटिलिटी आइटम लेके आई हूँ, इट्स अ हैंगर। तो अब इस हैंगर में क्या होता है, आप एसेसरीज रख सकते हैं, बहुत सारी एसेसरी एक साथ टांग सकते हैं। आप इसको अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं। आपके टाइज हैं, स्कार्फ्स हैं, बैंगल्स हैं, या फिर आप इसको किचन के जैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी कीज़ आ जाएंगी, आप इसको अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी सारा मल्टीपर्पज़ हो सकता है। तो ये आइटम मुझे अच्छा लगा, तो ये मैं ले आई। और वैसे बेसिकली इसका काम एसेसरीज़ का ही है, छोटे छोटे आपकी चीज़ें काफ़ी एक जगह पे मैनेज हो जाएंगे और वार्डरोब में आप इसको डाल दीजिए। तो ये डीमार्ट से इसका प्राइस था 49 रुपीज़। तो ये एक आइटम मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा मैं ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्लास का फ्लावर लेके आई हूँ अपने डाइनिंग या कॉफ़ी टेबल के लिए। अगर या तो कॉफ़ी टेबल पे मैं इसको रखूँगी या फिर मैं इसको डाइनिंग टेबल पे रखूँगी। और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये एक फ्लावर है। तो आप इसमें कैंडल रख सकते हैं, यहाँ पे एक कैंडल आ जाएगा, या आप टी लाइट कैंडल यहाँ पे रख सकते हैं और आप इसको बीच में रखेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। तो ये एक नेक्स्ट आइटम है। ये आइटम काफ़ी अच्छा है और ये पता लाइट नहीं है, ये काफ़ी वज़न है इसमें, इट इज़ क्वाइट हैवी। तो अगर मैं इसका बात करती हूँ तो इसका प्राइस है 222 इसका प्राइस है। इसके अलावा वहाँ पे ना बेडशीट का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। तो मैंने कभी डीमार्ट से बेडशीट्स ट्राई नहीं किए हैं, तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार हम ले लेते हैं। तो मैं अभी क्या कर लेके आई हूँ, मैं 2 प्राइस रेंज का बेडशीट लेके आई हूँ। मतलब एक ही प्राइस रेंज की मैंने 2 बेडशीट्स नहीं उठाई, मैंने 2 अलग अलग प्राइस के अलग अलग विड्थ और लेंथ के 2 बेडशीट्स उठाए हैं, डबल बेड बेडशीट्स। तो जिस प्राइस रेंज का बेडशीट अच्छा होगा तो मैं फ्यूचर में उसको दोबारा से खरीदूँगी। तो पहला है ये, इसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा। और अगर मैं बात करूँ इसका, ये प्रिंट, ये पिलो है और ये बेडशीट है। और अगर मैं बात करती हूँ इसकी प्राइस की, तो ये है 449। तो 449 में एक किंग साइज बेडशीट अब आपको मिल रही है विद पिलोज, तो एक अच्छी डील थी। तो ये डील अच्छी थी, ये प्रिंट अच्छा था, तो इसलिए मैं इसको लेके आई। तो इसके बाद मैं एक दूसरा बेडशीट लेके आई हूँ, वो है ये प्रिंट में।
येलो कलर है ये। अभी आपको शायद कैमरा पे कलर्स का इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ये येलो कलर है। ये देखिए, ये इसके पिलोज हैं और ये बेडशीट है। ये भी डबल बेड का बेडशीट है और इसका प्राइस है 599। तो ये एक डिफरेंट पैटर्न का डिफरेंस प्राइस में इसलिए है कि ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है उससे, और इसका थोड़ा सा क्वालिटी उससे बेटर है, फाइन है। तो इसलिए मैं दोनों प्राइस रेंज का एक एक बेडशीट ले आई थी, ये देखने के लिए कि ये किस तरीके से यूज़ होने के बाद किस तरीके से इनका फीडबैक आता है। तो जिसका फीडबैक अच्छा होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप उस प्राइस रेंज का बेडशीट ले सकते हैं अगर आपके आसपास डीमार्ट है। तो नेक्स्ट सेशन में अब हम चलते हैं सर्विंग स्पून्स के ऊपर। तो अभी मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाया था ना, ये जो बाउल में लेके आई, तो इसके साथ में 2 सर्विंग स्पून्स भी लेके आई हूँ। तो ये मैंने 2 लिए, मतलब ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये मैं 2 सर्विंग स्पून्स लेके आई हूँ। वहाँ पे ना बहुत सारे कलर के सर्विंग स्पून, हर साइज़ के फ्लैट राइस स्पून्स हैं वहाँ पे, थोड़े अच्छे गहरे स्पेस के सर्विंग स्पून्स हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करती हूँ बाउल्स की, प्लेट्स की, ट्रेस की, सर्विंग ट्रेस की, बहुत सारे कलर्स हैं। तो वहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे कलर्स में अलग अलग डिफरेंट वेरिएशंस में इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो मैं 2 लेके आई हूँ और इसका प्राइस है, ऑल्दो इसका MRP है 102 और इसका सेलिंग प्राइस है डीमार्ट की साइड से है 69 रुपीज़। और अगेन मैं 2 स्टील के सर्विंग स्पून्स भी लेके आई हूँ। ये मुझे बड़े अच्छे लगे, थोड़े डिफरेंट है। मतलब यूजुअली जो हम चमचे यूज़ करते हैं ना, वो क्या होता है, राउंड होते हैं, सिर्फ राउंड होते हैं। ये ना राउंड नहीं है, इसमें ये बड़ा अच्छा सा पैटर्न है, डाइन ऐसे पैटर्न है, और अंदर भी आए, पता नहीं मैं इतना अच्छे से कैप्चर कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, बट ये बड़े अच्छे लगे मेरे को। तो ये 2 का सेट मैं ये लेके आई हूँ। उसके अलावा मैं एक फॉक सेट लेके आई हूँ। तो अच्छा, मैं इस वाले सर्विंग स्पून का MRP बता देती हूँ। इसका MRP है एक का 79 रुपीज़ ईच। इसके बाद में एक फॉक सेट लेके आई हूँ। फॉक सेट का प्राइस है 79 रुपीज़ ईच, स्टील का फॉक सेट है। एक स्पून सेट लेके आई हूँ मैं, और स्पून सेट का भी प्राइस है 79 रुपीज़। उसके अलावा मैं ये प्लास्टिक के हुक लेके आई हूँ, एडहेसिव हुक्स हैं, आप इनको बस छुटाइए और चिपका लीजिए, और ये काफ़ी अच्छा वज़न भी होल्ड कर लेते हैं। तो ट्रायल पर्पज़ के लिए मैं एक पैकेट लेके आई हूँ, इसका प्राइस है 49 रुपीज़। उसके बाद मैं एक किचन के फ्लोर सिंक को, बेसिकली सिंक को, या फिर हमारा जो ग्रेनाइट का जो बेस होता है उसको क्लीन करने के लिए मैं स्क्रॉच पाइट का एक वाइपर लेके आई हूँ, छोटा वाइपर। ये काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरा वाला ना थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो उसमें मैं दोबारा से लेके आई हूँ। तो इसका प्राइस है 160 रुपीज़। उसके बाद मैं एक स्पैचुला लेके आई हूँ और एक ब्रश लेके आई हूँ। तो ये स्पैचुला बेसिकली बहुत अच्छे रहते हैं अगर हम नॉन स्टिक में काम कर रहे हैं। नॉन स्टिक में काम करें, हम डोसा वगैरह बना रहे हैं, तो स्पैचुला ठीक रहता है। लकड़ी के भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े हार्श होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और ये ब्रश इजीली आप इसको ना, आप जिस भी चीज़ से पराठे वगैरह बनाते हैं ना, उससे बहुत अच्छा होता है। मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं, हम चमचे से हम स्प्रेड करते हैं पराठे पे, ऑयल या घी हम जो भी लगाते हैं, तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा लगता है। अगर आप ट्राई कीजिए सिलिकॉन के ब्रश के साथ, सिलिकॉन ब्रश के साथ आप करेंगे ना, तो आपका जो ऑयल का यूसेज है वो कम होगा। यूसेज कम होगा पराठे के ऊपर, तो इनटेक भी कम होगा। तो ये अच्छा है, मतलब कि अच्छा है। तो मेरा पास पुराना भी था, बट वो मेरी मेट से टूट गया, तो मैं ये नया सेट लेके आई। उसके अलावा मैं एक सेट लेके आई हूँ, ये बेसिकली क्या है, गरम चीज़ को आप डायरेक्ट अपने किचन के स्लैब पे नहीं रखेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि स्लैब पे रख देते हैं तो वहाँ पे वो वाइट निशान बन जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसको है, आप कुछ भी गरम, आपने दूध उबाला या कुछ सब्जी भी बनाई या कढ़ाई है, तो उसको आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका किचन का स्लैब सेफ होगा। तो ये अगर आपकी वुडन की डाइनिंग टेबल है ना, आप उस पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ गरम आप लेके आए हैं, उसको आप डायरेक्ट वुडन टेबल पे मत रखिए, कॉफ़ी टेबल पे मत रखिए, बेस में कुछ ऐसा ले लीजिए। तो ये एक मस्ट है किचन के अंदर। उसके बाद में ये लेके आई हूँ वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए। ये तो बहुत नॉर्मल सी है, और इसका प्राइस है 90 रुपीज़। और ये जो मैंने आपको दिखाया था, इस सेट का प्राइस है 40 रुपीज़। उसके बाद में एक सिलिकॉन ब्रश लेके आई हूँ बॉटल्स के लिए। अब हमारे फ्रिज में बॉटल्स होते हैं, कांच के बॉटल्स होते हैं, तो उनका ना जो बॉटल का
जो मुंह होता है वो बड़ा छोटा होता है, आप उसमें नहीं यूज़ कर सकते ना। ग्लास में ऐसे हम हाथ डाल के यूज़ कर लेते हैं ना, बॉटल्स को नहीं कर सकते ना। तो यूजुअली वो बड़े ट्रेडिशनल से, जो मेरे पास अभी ट्रेडिशनल बच्चों की बॉटल साफ़ करने का जो ब्रश होता है, तो वो वाला ब्रश है मेरे पास। तो वो ना ब्रश इतना अच्छा नहीं लगता मेरे को, उससे बॉटल्स इतनी चीज़ साफ़ नहीं होते। तो मैं ये मुझे दिखा तो ये मैं लेके आई। ये मैंने सब बहुत जल्दी से उठाया, मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे इसकी, तो ये मैंने लिया। तो इसकी जो प्राइस है वो है 79 रुपीज़। फिर उसके बाद मैंने ये एक इलास्टिक रोप लिया है। तो ये बड़ा अच्छा होता है, इसके आप दोनों एंड पे आप इसको टांग लीजिए। अगर आपको लगता है कि जगह आपकी ज़्यादा है तो ये ना स्ट्रेच हो जाता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसका एक नया पेयर ले आई हूँ और इसका प्राइस है 55 रुपीज़। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक सूप बाउल। तो वहाँ पे बहुत सारे कलर के बाउल्स थे, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इससे पहले मैं येलो कलर यूज़ कर रही थी, अगेन मुझे येलो ही पसंद आ रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं अभी हम येलो ही यूज़ कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट लेते हैं। तो मैं रेड बाउल्स लेके आई हूँ। तो ये मैं 6 बाउल्स लेके आई हूँ डीमार्ट से और इसका प्राइस है एक बाउल का 29। तो वहाँ पे ना स्पून्स भी बहुत सारे होते हैं, तो मैंने रेड बाउल के साथ रेड स्पून्स 6 स्पून्स भी मैं लेके आई हूँ और स्पून का प्राइस है 11 रुपीज़ ईच। वहाँ पे ना डीमार्ट में डेली वेयर्स के क्रॉक्स और चप्पल्स भी बहुत, स्लीपर्स, आप बाथरूम स्लीपर्स ले सकते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं मेरी बेटे के लिए क्रॉक्स लेके आई थी, उसका मैं वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें वो पहन डाले और वो गंदे कर डाले। तो पर मेरे हस्बैंड के भी ठीक हैं, तो ये मेरे हस्बैंड के लेके आई हूँ। बेसिकली ना इनका फ़ायदा ये होता है कि आप ना इनको ईजिली बाथरूम में पहन के जा सकते हो, आप स्लिप नहीं करोगे और बहुत ड्यूरेबल होते हैं ये। तो ये क्रॉक्स तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे, बच्चों के तो बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में अवेलेबल थे। तो जो मैं मेरे बेटे के लिए लेके आई थी वो आई थिंक 250 रुपीज़ के था क्रॉक्स, और ये है 299 रुपीज़ के क्रॉक्स है। तो ये एक अच्छा आइटम था। क्रॉक्स में आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप शॉप से लेते हैं तो शॉप से इजीली आपको 300-400 रुपये के क्रॉक्स तो मिलते ही हैं बच्चे के। वहाँ पे क्रॉक्स की जो रेंज थी, प्राइसिंग वो अच्छी थी। वहाँ पे आप क्रॉक्स डेफिनेटली ट्राई कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा डीमार्ट का सेकंड पार्ट। आई होप आपको आइटम्स अच्छे लगे होंगे। तो आइटम्स मैंने जो भी बेसिकली आइटम्स लिए हैं वो हमारे डे टू डे यूसेज वाले हैं। कुछ भी इसमें ऐसा सामान नहीं है जो मैंने लिया और वो उसको मैं उठा के अलमारी में रख दूँगी या वो यूज़ नहीं होगा। ये बहुत ही यूजेबल आइटम्स हैं, आप डेली इनको यूज़ कीजिए। बहुत ही ड्यूरेबल आइटम्स हैं। एक एक आइटम मैंने बहुत सोच समझ के चूज़ किया है क्योंकि इसको मैं बेसिकली अपने खुद यूज़ करने वाली हूँ। तो ये मैंने ऐसे किसी को स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो मुझे घर में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी मैं वो चीज़ें लेके आई हूँ और उन चीज़ों का ही आई थॉट मैं लेके आई हूँ तो मैं एक हॉल वीडियो बनाती हूँ। वो लोग जिन लोगों को एक आइडिया लेना होता है कि डीमार्ट पे एग्जैक्टली जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या प्राइस रेंज है, तो क्या वो प्राइस रेंज हमारे अकॉर्डिंग है या हम ऑनलाइन भी वो देख सकते हैं। तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि क्या प्राइस रेंज आपको आपकी लोकल मार्केट में मिल रहा है और क्या प्राइस रेंज आपको ऑनलाइन मिल रहा है, और क्या अगर आपके आसपास नियर बाय डीमार्ट है तो क्या वो जाने लायक है या नहीं है, या एक वर्थ है नहीं है एक शॉट देने के लिए। तो उस एक आइडिया के लिए ये एक वीडियो बनाया था। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में मैं काफ़ी अच्छे अच्छे हॉल वीडियोस बनाने वाली हूँ। अभी अमेज़ॉन से भी मेरा एक बहुत बड़ा हॉल वीडियो आने वाला है। आई थिंक उसका भी मैं पार्ट 2 बनाऊँगी, 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि काफ़ी सारे आइटम्स हैं उसमें भी। सारे आइटम्स घर के ही हैं, होम डेकोर होगा और होम यूटिलिटी होगा। तो सारा आइटम आपका होम यूटिलिटी होगा, वो चीज़ें जो आप बेसिकली अपने घर में आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर को उन चीज़ों से इन्हेंस कर सकते हैं, आपके खुद के लिए उन चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है। तो किस तरीके से हम चीज़ों मार्केट में जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, जो नई चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, उन चीज़ों से किस तरीके से हम अपनी लाइफ को और थोड़ा सुधार सकते हैं, तो उसलिए मैंने ये हॉल वीडियो बनाया है। तो आई थिंक ये आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट अपने हॉल वीडियो में। और टिल देन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।